guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस के कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले कुछ मंथ्स में किए थे उनकी अभी मैं रिवीजन ही करवा रही हूँ, क्योंकि जब से जिया ने स्कूल स्टार्ट किया है तब से हम लोग होम स्कूलिंग में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हैं। मैं बहुत ही रेयरली कुछ एक्टिविटीज़ जिया को करने के लिए देती थी, बट अभी उसे 2 वीक्स की एटलीस्ट विंटर ब्रेक है उसकी। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस ईयर किए थे उन सभी कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन इन 2 वीक्स में मैं कर लूँगी। और उसके साथ ही कुछ नए 1-2 टॉपिक्स भी मैंने सोच के रखे हैं जो मैं उसे करवाऊँगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें मैं चिया को करवाऊँगी वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। स्पेशली जो डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो आई नो आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी नई वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं चिया को करवा नहीं रही थी तो इसीलिए मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाई, क्योंकि ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। बट अभी चिया को जैसे ये चीज़ें करवानी ही हैं तो सेम चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करती जाऊंगी। लाइक ऑन डेली बेसिस जो भी मैं उसे एक्टिविटीज़ करवाऊंगी, क्राफ्ट करवाऊंगी या वर्कशीट्स करवाऊंगी, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप में से बहुत सारी मदर्स ने मुझे बहुत ही बार ये पूछा है कि ये कौन सी नोटबुक है। लाइक आप हमारे वीडियोज़ में इस नोटबुक को देख चुके हैं, या कई बार इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ वगैरह में मैं अगर कोई वीडियो शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी नोटबुक है। तो ये सिंपल एक स्पाइरल नोटबुक है और ये 300 पेजेस की नोटबुक है। और यहाँ पे कनाडा में मैंने ये नोटबुक जो है वो स्टेपल से ली थी, बट आप सिमिलर नोटबुक अपने लोकल स्टेशनरी से ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आई एम श्योर आपको ऐसी सिमिलर स्पाइरल नोटबुक जो है वो मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 21 आज से ही मैंने चिया की ये होम स्कूलिंग स्टार्ट की है। तो आज ये जो डे 1 की वर्कशीट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ ही हमने कुछ पहले यहाँ पे ब्रेन टीजर एक्टिविटीज़ की हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा मेन फोकस अभी यही होगा कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं पिछले कुछ टाइम में उनकी रिविजन करना। तो सबसे पहले मैंने चिया को लोअर केस की जो लेटर्स हैं वो लिखने के लिए दे दिए थे इन द फॉर्म ऑफ मिसिंग लेटर्स। फिर उसके नीचे यहाँ पे मैंने चिया को क्वेश्चंस दिए थे। यहाँ ये वाले जो हैं ये डेज ऑफ द वीक के लिए हैं, लाइक विच इज़ द 3rd डे ऑफ द वीक, विच इज़ द 7th डे ऑफ द वीक, और चिया ने ये छोड़ दिया है, एंड विच इज़ द 5th डे ऑफ द वीक। तो ट्यूसडे के स्पेलिंग में जैसे चिया ने मिस्टेक की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग रिवाइज़ नहीं कर रहे थे, और अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट है वो भूल ही जाएंगे। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसी वाली वर्कशीट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई हैं। जो नेक्स्ट वर्कशीट है ये बैकवर्ड काउंटिंग के लिए है, और यहाँ पे मैं रैंडमली मैंने चिया को बैकवर्ड काउंटिंग दे दी थी। और अगेन यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं और आगे 3 नंबर्स चिया को खुद से लिखने थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 से लेके 200 के बीच में रैंडम बैकवर्ड काउंटिंग चिया को करने के लिए दी थी। तो अभी जैसे क्रिसमस आने ही वाला है तो इसीलिए मैं क्रिसमस से रिलेटेड चिया को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ। और पहले भी मैंने आपके साथ क्रिसमस एक्टिविटीज़ के वीडियोस शेयर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेक श्योर कि आप वो वीडियोस चेक करिए। तो ये वाली जो वर्कशीट है दिस इज़ सॉल्व द सम्स एंड मैच द आंसर्स। तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया था, ये ट्री ड्रॉ किया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स दे दिए थे, और इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे रैंडमली लिखे थे। तो चिया को क्या करना था, इन्हें सॉल्व करना था और जो भी आंसर होगा उससे मैच करना है। तो यहाँ तो आप बच्चे को सिंपली ऐसे ही मैच करने के लिए बोल सकते हैं, लाइक सिंपल लाइन्स ड्रॉ करके। बट नीचे यहाँ पे मैंने चिया को ऑप्शन दिए थे कुछ लाइन्स के, कुछ पैटर्न्स के, कि अगर वो चाहे तो ये वाले पैटर्न्स यूज़ करके राइट आंसर के साथ मैच कर सकती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप बच्चे को कलर पेन्स वगैरह यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी आप नंबर ऑफ वे से दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दी थी, आप लोअर केस और अपर केस लेटर मैचिंग के लिए दे सकते हैं, या फिर स्किप काउंटिंग के लिए दे सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस भी वे में चाहें इस एक्टिविटी को करने के लिए दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज़ फॉर फ्रेंच नंबर्स। तो ये फ्रेंच नंबर्स के लिए एक्टिविटी है। सिंपली ये नंबर जो हैं ये मैंने फ्रेंच में लिखे थे और आगे सिंपल नंबर लिखती हैं और चिया को इन्हें मैच करना था। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फाइंड विद इन दिस वर्ड। तो ये वाली वर्कशीट्स भी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैं
हमेशा ही ऐसी वाली जो वर्कशीट है वो चिया की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवाती हूँ। तो जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि दिस इज़ क्रिसमस मंथ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्नोमैन जो है वो वर्ड आज चिया को दिया था। और आप देख सकते हैं कि चिया ने यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो लिखे हैं। तो एक्चुअली उसे मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं बना के दिया था, तो उसने रैंडमली कहीं भी लिख दिए हुए हैं वर्ड्स, बट स्टिल उसने काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये वाली एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारे वर्ड्स शेयर किए हैं जिनके लिए आप ये वाली एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि ये वाली एक्टिविटी अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को भी 8-10 वर्ड्स ही लिखने हैं, जस्ट आप 2 वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करने का और उन्हें नए नए वर्ड्स जो हैं वो सिखाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम्स। तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी मैंने प्रीवियसली बहुत बार शेयर की हैं, बट इसमें मैं सेम सम्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा डिफरेंट वे में इस एक्टिविटी को देने के लिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसे। तो आप लोग अगर हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी मैं चिया को डेली बेसिस पे करने के लिए देती हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको डेफिनेटली बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवाना चाहिए। आप वर्ड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं बच्चे को, या सिंपल ऐसे कुछ ड्राइंग के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 सेंटेंसेस दे दिए, आप जस्ट 2 सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये क्रिसमस थीम्ड ही मैंने चिया को स्टेटमेंट दी थी। उसे एक ट्री ड्रॉ करना था जिसमें 4 रेड ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करने हैं, देन 6 गोल्डन ऑर्नामेंट्स करने हैं, देन एक येलो स्टार ऐड करना था और 3 प्रेजेंट्स जो थे वो ट्री के अंडर उसे ड्रॉ करने थे। और चिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे चिया को। ऑन एन एवरेज मैं 4 और 5 वर्कशीट्स ही चिया को करने के लिए देती हूँ और हम लोग सिर्फ कोई 1.5 से 2 घंटे तक ही प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज़्यादा बस कोई क्राफ्ट या बाकी एक्टिविटीज़ ही करते हैं। तो ये लास्ट एक्टिविटी थी आज की प्रैक्टिस के लिए। बट जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कुछ और एक्टिविटीज़ आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने किए हैं इस नोटबुक में। लाइक वी हैव दिस वन, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल। तो डेली का आप एक टॉपिक चूज कर सकते हो। लाइक आप एक दिन आप स्कूल से रिलेटेड लिखने के लिए बोल सकते हो, या फेवरेट फूड और जो करंट डे है उसके बारे में, या फिर किसी एनिमल के बारे में, वेदर के बारे में। कि राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है इस चीज़ से, उसके साथ ही साथ उनकी इमेजिनेशन जो है उसके लिए भी एक ऐसी वाली वर्कशीट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। सो दिस इज़ द कलर कोडिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए थे। लेट मी जूम इन अ बिट, या नाउ आई थिंक यू कैन सी। तो लाइक आप देख सकते हैं दिस इज स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, देन डॉट एंड सर्कल। और फिर इन सब के लिए मैंने एक एक कलर असाइन कर दिया था। तो चिया ने यहाँ पे जिगजैग करके इसे कलर बहुत ही मिक्स कर दिए हैं और उसने ये एक्टिविटी नहीं की थी। बट आपको आइडिया पता चल ही गया होगा कि आपको हर एक लाइन के लिए या सर्कल के लिए कलर असाइन करना है। और नीचे यहाँ पे मैंने ट्री ड्रॉ किया था, उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में मैंने ये वाले जो यहाँ पे लाइंस यूज़ की हैं या फिर सर्कल्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन चिया को यूज़ करने के लिए दी थी और तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था इसके लिए, इसीलिए चिया ने कंप्लीट नहीं किया है। तो आप चाहें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करके ये वाली एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। देन वी हैव दिस एक्टिविटी फॉर IT कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल IT लिख दिया था और चिया को कुछ वर्ड्स लिखने थे जिसमें ये इट कॉम्बिनेशन आता हो। अब इट जो है वो स्टार्ट में आ सकता है, मिडल में आ सकता है, एंड में आ सकता है, बट चिया ने यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो 3 लेटर वर्ड्स ही लिखे हैं। तो अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पे चिया ने 8 और 9 वर्ड्स लिखे हैं, अगर आप चाहें आप जस्ट 2 और 3 वर्ड्स के साथ भी ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी वाली एक्टिविटी भी मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की हैं जिसमें यहाँ पे मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम है, लाइक मॉमी हैड 18 कुकीज़, शी गेव 7 cookies to Chia and 4 cookies to Daddy. How many cookies did mommy have left? तो यहाँ पे अभी क्या करना है, चिया को इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले ड्रॉ का ऑप्शन है, तो चिया को यहाँ पे कुकीज़ ड्रॉ करनी है कि मेरे पास कितनी कुकीज़ थी।
18 कुकीज़ थी, तो चिया को यहाँ पे 18 कुकीज़ ड्रॉ करनी थी। समहाउ उसने कम ही ड्रॉ किए हैं, बट उसे 18 कुकीज़ ड्रॉ करनी थी। अब यहाँ पे इसे डिवाइड करके लिखना था, लाइक होल का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ कितनी थी, 18। तो अभी इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लाइक 7 कुकीज़ चिया को दी, देन 4 कुकीज़ जो थी वो चिया के डैडी को दी। तो कितनी कुकीज़ मेरे पास रह गई, 7 + 4 = 11। सो 11, 18 - 11 इज़ 7। तो अब ये जो प्रॉब्लम है उसे यहाँ पे इक्वेशन लिखनी थी, लाइक 18 कुकीज़, तो 7 कुकीज़ चिया को दी, सो -7, 4 कुकीज़ डैडी को दी, सो -4। तो अब चिया को इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो जैसे कि उसने पहले ये सॉल्व किया था, 18 - 7 = 11, देन 11 - 4 = 7। तो अभी सेम चीज़ नंबर लाइन यूज़ करके बच्चे को शो करनी है, लाइक 0 से 18 तक गया, देन 7 टाइम्स बैक, देन 4 टाइम्स बैक, सो द आंसर इज़ 7। तो जैसे यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, आप सिंपल ऐसे दे सकते हैं, लाइक मॉमी हैड 18 कुकीज़, शी गेव 7 कुकीज़ टू चिया, सो हाउ मेनी कुकीज़ डिड मॉमी हैव लेफ्ट। तो उसमें बच्चे को जस्ट एक ही नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो वो इजी रहेगा। बट अगर आपका बच्चा सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेता है, देन आप सेम ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बच्चे को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अगेन ये भी कोई नई एक्टिविटी नहीं है, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, बट फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसका। तो यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ की हैं और हर एक शेप को मैंने एक नंबर असाइन कर दिया है, और फिर सेम शेप्स यूज़ करके मैंने कुछ इक्वेशंस बनाई हैं, तो बच्चे को इन्हें सॉल्व करना था। तो अगर आप चाहें आप वीडियो को पॉज करके ये वाली इक्वेशंस जो हैं वो कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी इक्वेशंस बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉपी द पैटर्न। तो ऐसे कॉपी द पैटर्न्स की एक्टिविटीज़ भी मैं ज़रूर चिया को करने के लिए देती हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल से पैटर्न्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए थे। मैंने पहले डॉट्स बनाए, फिर कुछ पैटर्न्स बना दिए थे, और फिर मैंने चिया को डॉट्स बना के दे दिए थे, और उससे पैटर्न्स जो थे ये कॉपी करने थे। तो जैसे पहले मैंने आपके साथ ये वाली मैथ प्रॉब्लम शेयर की, तो यहाँ पे 2 और ऑप्शंस हैं आपके पास मैथ प्रॉब्लम के। अगेन आप वीडियो को पॉज करके इन्हें कॉपी कर सकते हैं, और सेम जैसे आज मैंने चिया को स्नोमैन वर्ड दिया था, तो कुछ दिन पहले मैंने उसे विंटर वर्ड दिया था, जिसमें से उसे कुछ वर्ड्स लिखने थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ आइडियाज़ मिले हों और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए अपने बच्चों की डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स प्लान करने में। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूँगी कि वीक में 2 या 3 वीडियोज़ जो हैं, स्पेशली जो डेली प्रैक्टिस वर्कशीट के वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो अगर आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग thumbs up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching.